प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर्स और जीरो कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप लोग आसानी से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और फैक्टर निकालना सीख जाएंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस मेथड से ये काम करते हैं कि हम लोग एक जीरोज गेस करते हैं। कैसे गेस करते हैं? अपने मन से कोई भी नंबर उस पॉलिनोमियल में x के जगह पुट करके हम उस px को जीरो बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि है हमारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग को जीरो करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग नंबर्स इसमें डालेंगे। तो मान लीजिए आप लोगों ने 1 डाला, इसी तरह से 2 डाला, तो आप लोगों को 1 के लिए भी कुछ वैल्यू आ जाएगी p ऑफ x की। 2 डालेंगे आप लोग x के जगह, तो फिर आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी p ऑफ x की। और फिर हम लोग को वो वैल्यू लेनी है जिसमें हमारा p ऑफ x की आ जाए जीरो। तो इसी तरह से हम लोग एक बारी 1 डाले, एक बारी -1 डाले और एक बारी -2 डाले। तो हम लोग जब -2 डाले तो हम लोगों का क्या हो गया, p ऑफ x हमारा जीरो आ गया। आप लोग जब इसमें -2 पुट करिएगा तो आप लोगों का p ऑफ x जीरो आ जाएगा। और जैसे ही p ऑफ x आपका जीरो आया तो वो -2 हमारा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं जीरो वही होता है जिसे हम लोग उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू डालने पे हमारा वो p ऑफ x क्या आ जाए, जीरो। तो हम लोगों को -2 हमारा पहला जीरो आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारा -2 जीरो आया तो आप लोग इससे आप अपना फैक्टर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? x इक्वल टू आपका -2 आ गया, तो आप लोग जब x प्लस 2 लिखिएगा तो हमारा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वही x प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो हम लोगों का एक फैक्टर तो पता चल गया। और आप लोग यह भी बच्चों जानते हैं कि जितना डिग्री होता है उतना ही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहाँ पे डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3। तो हम लोगों का एक फैक्टर तो पता चल गया। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोग इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। x प्लस 2 से आप लोग कैसे डिवाइड करते हैं, आप लोग जानते होंगे। हमारा यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो हमें x³ बनाना है। तो जब हम x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा x³। और जैसे ही आप लोगों ने x² से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों को क्या करना है, इस x² को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप लोग x² को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 2x²। अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप लोग जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह जो यहाँ पे पहले प्लस था यह हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस था तो यह भी हमारा माइनस हो जाएगा। यह इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, और घटाने के क्रम में हमारा जो माइनस है वो इस सब से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसका साइन बदल दे रहा है। तो हम लोग जब घटाएंगे बच्चों तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और इसमें से 13x² में से 2x² हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद क्या बच गया, हमारा 11x²। और यह हमारा ज्यों का त्यों उतर गया, 32x प्लस 20। और फिर हम लोगों को 11x² क्रिएट करना है इस x की मदद से। तो आप लोग जानते हैं बच्चों ये कैसे बनेगा, इसमें से हम लोग 11x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 11x² बन जाएगा। तो फिर 11x यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, और यहाँ ये हमारा इससे मल्टीप्लाई क्या हो गया, 11x²। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर से इस 11x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 22x। और फिर से हम लोग ऊपर वाले में से नीचे वाले एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर से हमारा ये साइन बदलेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से यह कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 10x और प्लस 20। तो फिर हम लोगों को इस x से इस 10x को क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही इस x में आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10x। और फिर आपको क्या करना है, इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 20। अब ऊपर एक्सप्रेशन और नीचे एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है, तो हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे और हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर 0। अब बच्चों हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और ये हमारा क्यूसेंट हो गया, ये हमारा क्या है, QFX है। ये हमारा पूरा डिवाइजर है x प्लस 2, और ये पूरा हमारा डिविडेंड है।
अब बच्चों आप लोग एक और चीज जानते होंगे कि बच्चों हमारा जो डिविडेंड है यानी पी ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, हमारा क्वोशेंट जो हमारा आया क्यू ऑफ एक्स इंटू जो हमारा डिवाइजर था जी ऑफ एक्स, जो यानी जो हमारा पहला फैक्टर था, और साथ में हमारा रिमाइंडर। और हमारा जो और जी ऑफ एक्स जो है हमारा यानी डिवाइजर जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग हमारा डिवाइजर कुछ अगर जीरो हो गया तो हम लोग फिर डिवाइड किससे करेंगे? जीरो से तो डिवीजन वैलिड नहीं होता है। और हमारा जो रिमाइंडर होता है उसका जो डिग्री होगा वो हमारा यह जो हमारा डिवाइजर है उसके डिग्री से कम होगा। अगर डिग्री बराबर भी है तो फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, या ज्यादा है तो फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, वो तो आप देखते ही हैं। और तो हम लोगों का इस केस में जो हमारा पी ऑफ एक्स था यानी एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 जो हमारा था, यह हम लोगों का क्या हो जाएगा? क्यू ऑफ एक्स, यानी हम लोग ने किससे डिवाइड किया था? x+2 से। और हमारा क्वोशेंट क्या आया था? वो हमारा आया था x² प्लस 11x प्लस 10। और हमारा जो रिमाइंडर आया था वह हमारा जीरो आया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यह जो हमारा क्वोशेंट आया x² प्लस 11x प्लस 10, इसे हम लोग फैक्टोराइज करेंगे, क्योंकि यह हमारा फैक्टोराइज हो सकता है। तो हम लोग ने इसका फैक्टोराइजेशन किया। अब हम लोग जानते हैं इसे फैक्टोराइज हम लोग कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो हम लोगों को इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा जो सम हो वह हमारा 11x हो, और हमारा जो इस दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो वह हमारा 10x² हो। तो हम लोगों ने 11x को लिख लिया 10x प्लस x। तो हम लोगों का सम भी आ गया 11x और प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ गया? 10x²। तो हम लोगों ने अब इसे ऐसे लिख लिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। तो हम लोगों का क्या बच गया? x कॉमन आ गया, तो हम लोगों का बच गया x, और यहाँ बच गया 1। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके ये देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका x² प्लस x। और फिर हम लोग यहाँ से 10 निकाल लिया बाहर, हम लोगों का 10 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया हम लोगों का? x, और यहाँ पे बच गया 1। तो इसे भी आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस दोनों में से फिर x+1 हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने x+1 कॉमन लिया, तो हमारा क्या बच गया? x प्लस 10। तो यह हमारा इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद यह हमारा दो फैक्टर्स आ गए x² प्लस 11x प्लस 10 के। अब हम लोग फिर इससे px को क्या लिख सकते हैं बच्चों? x+2, और फिर इसे हम फैक्टराइज किए थे तो हमारा दो फैक्टर आ गया था x+1 और x+10। तो हम लोग फिर से तीनों को एक साथ करके क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x यानी x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? x+2 इंटू x+1 इंटू x+10। यही हमारा क्वोशेंट था। तो हम लोग अब देख सकते हैं कि p ऑफ x को बच्चों हम लोग तीन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिखा है, यानी हम लोगों का तीनों फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर क्या है? x+2, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? x+1, और तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? x+10। तो हम लोगों का तीन फैक्टर तो पता चल गया। अब बच्चों आप लोग जीरो निकालना भी जानते हैं। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर्स को बारी बारी से जीरो के बराबर करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप लोग x+2 को जीरो के बराबर करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारी? -2। उसी तरह से जब आप लोग x+1 को जीरो करिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x-1। और उसी तरह से आप लोग x+10 को जीरो के बराबर करिएगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10। तो यहाँ से हम लोगों का तीन जीरो आ गया, -2, -1 और -10। तो यह हमारा तीन जीरो आ गए इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के, और हमारे तीनों फैक्टर्स भी आ गए। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फैक्टर्स और जीरो निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करनी है? बस आपको हीट एंड ट्रायल से पहला जीरो निकालना है। इसे आप लोग दो तीन वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज x की पुट करके आप लोग देख सकते हैं कि किस पे वह हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा। तो वह हमारा पहला जीरो हो जाएगा, और फिर उस जीरो से आप लोग क्या करिएगा? एक फैक्टर बना लीजिएगा, और फिर उस फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिएगा। फिर हमारा जो क्वोशेंट आ जाएगा उसे आप लोग फैक्टराइज करके तीनों फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर वहीं पे आप लोग का कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो उस केस में हमारा क्या होगा? वह जो पूरा पॉलिनोमियल है वो हमारा एग्जैक्ट फैक्टर के रूप में नहीं आएगा, उसमें कुछ हमारे रिमाइंडर्स टर्म भी रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और जीरोज और फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। और बच्चों अब अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल्स के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप लोगों का कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन रुके नहीं। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। धन्यवाद बच्चों।